हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज हम करेंगे एससीईआरटी की रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 24 फॉर क्लासेस 6 to 8, डेट 15th February 2022 and you have to write your name here and your teacher name here. Okay, तो चलिए बच्चों, आज इस वर्कशीट को हमें शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हमारी आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है कैलेंडर 2022। तो बच्चों, कैलेंडर के बारे में सब लोग जानते होंगे। और देखिए, जैसे जनवरी का कैलेंडर ये है, इसकी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ये जो है डेज ऑफ द वीक लिखा हुआ है। ऐसे फरवरी और डेज ऑफ द वीक और ये डेट, तो ऐसे करके पूरा ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तो पूरा 12 महीने का पूरा कैलेंडर आपके सामने यहाँ पर है। और कुछ चीज़ें इसके जो बारे में वो बता रखी हैं डिटेल्स, उसको हम रीड कर लेते हैं बच्चों। बाय लुकिंग एट द कैलेंडर यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स, कि आप कैलेंडर को देखते हैं और इन डिटेल्स को हम इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। पहला, अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स, कि इस जो कैलेंडर में एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12। नेमली जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। उसके बाद सेकंड, देयर आर 365 और 360 डेज इन अ ईयर। ये हम सब जानते हैं कि एक साल में 365 और 366 दिन होते हैं। अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज, और जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उसको लीप ईयर कहा जाता है। इन वन ईयर वी एक्चुअली हैव 365 1/4 डेज, कि एक साल में हमें 365 1/4 डेज होते हैं। सो आफ्टर 4 ईयर्स, इसलिए हर 4 साल में वी हैव 4 1 मंथ्स 1/4, कि हमें 4 1/4 करके हमें हर 4 साल में होते हैं। दीज एड अप टू गिव 1 डे, और इन चारों को जब हम ऐड करते हैं तो एक दिन मिलता है। सो वी हैव एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर, इसलिए हर 4 साल पर हमें एक एक्स्ट्रा डे मिलता है। दस एवरी 4th ईयर बिकम्स अ लीप ईयर, इसलिए हर चौथे साल को लीप ईयर कहा जाता है। द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4, और जो लीप ईयर होता है उसकी जो लास्ट 2 डिजिट होती है वो 4 से डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल 2012, यानी 2012 जो है, इसमें लास्ट डिजिट कौन सी है? 12, ये 4 से डिवाइड होती है ना। यस, ऐसी 2016 की भी देखिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है। 2020 की भी जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होती है। तो ये सब लीप ईयर्स हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर, इसमें 31 डेज होते हैं बच्चों। अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर 30 डेज होते हैं। फरवरी हैज़ 28 डेज, फरवरी में 28 दिन होते हैं। और इन अ लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज, और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। एंड नेक्स्ट है, अ वीक हैज़ 7 डेज, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, नेमली संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये सारी जानकारी जो थी बच्चों हमारी कैलेंडर के बारे में थी, जो कि हमने अभी डिटेल्स को हमने रीड किया। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड टुडेज डेट इन द कैलेंडर एंड सर्कल इट। तो इस वर्कशीट के अकॉर्डिंगली आज जो डेट है वो 15th फरवरी है। तो हम फरवरी का कैलेंडर निकालते हैं यहाँ पर ऊपर, और इसको हम जो है 15th जो तारीख है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको मार्क कर लिया। देखिए, इस तरीके से हमने 15 फरवरी को हमने मार्क कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना ही काम करना है, फरवरी का आपको कैलेंडर बनाना है और 15 फरवरी को आपको उसको मार्क करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मार्क योर फैमिली मेम्बर्स बर्थडे, आपको अपने फैमिली के मेम्बर्स के बर्थडे मार्क करने हैं इन द कैलेंडर में, विथ डिफरेंट शेप्स लाइक स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल एट्सेट्रा, एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। और आपको क्या करना है, अपने फैमिली मेम्बर के जो भी बर्थ डेट्स हैं
उनको आपको मार्क करना है डिफरेंट शेप से। जैसे स्क्वायर यूज़ कर सकते हो आप, ट्रायंगल यूज़ कर सकते हो, सर्कल यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो आपकी फैमिली का नहीं पता, तो मैं अपनी फैमिली में हम 4 लोग हैं, भाई बहन और मम्मी और मैं। तो हम चारों का मैं यहाँ पर बर्थ डेट लिखूँगी और उनको शेप से कैलेंडर में मैं शो करूँगी, ठीक है। तो पहले तो कैलेंडर पे चलते हैं। तो कैलेंडर को अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं अपनी मॉम की बात करूँ तो मेरी मॉम का जो बर्थडे है वो आता है अक्टूबर 5 में। तो मैं उनको सर्कल से शो कर देती हूँ, अक्टूबर 5 सर्कल, ठीक है। याद रखिएगा कि, और मैं भी याद रखूँगी कि जो मेरी मम्मी का बर्थडे वो मैंने सर्कल से शो करा है। उसके बाद मैं अपना बर्थडे बताती हूँ। तो मेरा बर्थडे है 10 अगस्त। 10 अगस्त को तो मैंने 10 को स्क्वायर से यहाँ पर जो है मार्क करा है। उसके बाद मेरी बहन का बर्थडे आता है। तो बहन के बर्थडे को 27 नवंबर का आता है, इसको मैं ट्रायंगल इसमें मैं बना दूँगी। और भाई का बर्थडे जो है वो September 14 आता है, इसको अगेन मैं सर्कल से यहाँ पर ऐसे जो है मार्क करूँगी। तो मम्मी और भाई के बर्थडे को मैंने सर्कल से मार्क करा है, और अपना स्क्वायर से, और अपनी बहन का ट्रायंगल से। तो मार्क करने के बाद बच्चों अब हम चलते हैं वापस से इस टेबल पे, और टेबल पे यहाँ पे नेम ऑफ फैमिली मेम्बर लिखना है। तो मेरी मम्मी का नाम है यहाँ पर मैं मधु लिख दूँगी, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं 5 अक्टूबर है, ठीक है। और शेप कौन सी बनाई थी, सर्कल बनाई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो मैं अपना लिखूँगी रोज़, और 10 अगस्त लिखूँगी मैं। और उसके बाद मैंने अपना स्क्वायर बनाई थी शेप, SQUARA। उसके बाद तीसरा भाई का नाम लिखना है, और भाई का जो था वो था 14 सितंबर, जो कि सर्कल था, सर्कल लिख दिया। और बहन का नाम लिखने के बाद वो है 27 नवंबर, और उसकी शेप थी ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये जो टेबल है ये पूरा करना है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर के नाम लिखेंगे, उनके डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और जो शेप से आपने मार्क किया है वो लिखेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज़ द कैलेंडर इन योर डेली लाइफ, डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। कि हम कैलेंडर का यूज़ कब और किस लिए करते हैं ये हमें लिखना है। तो चलिए बच्चों आंसर नंबर 3 हम रीड कर लेते हैं। कैलेंडर्स आर यूज़फुल टूल्स फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ अपकमिंग मीटिंग्स, यानी मीटिंग्स का ट्रैक रखने के लिए यूज़ किया जाता है, डेडलाइंस एंड माइलस्टोन्स। They can help you visualize your schedule and remind you of important events such as holidays and vacation time. तो बेसिकली जो कैलेंडर का यूज़ किया जाता है वो हॉलीडेज़ देखने के लिए, वेकेशन टाइम को फिक्स करने के लिए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए, ठीक है, स्केड्यूल बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो हम किसका यूज़ करते हैं, कैलेंडर का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।